और फुटबॉल का खेल भारत में लोकप्रिय जरूर हो, लेकिन सफलता के लिहाज से फुटबॉल भारत में काफी पीछे है। महिला फुटबॉल की हालत तो और भी खस्ता रही, लेकिन इन मुश्किल हालातों के बीच भी फुटबॉल को ऊपर उठाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में महिला फुटबॉल को आगे लाने के लिए कई आयोजक सामने आए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। Football. Your sister's getting engaged and you're sitting here watching this skinhead boy. इंग्लैंड के मशहूर फुटबॉलर डेविड बेकहम पर बनी फिल्म बैंडिट लाइक बेकहम इस बात का इशारा करती है कि अगर आप में किसी काम को लेकर जुनून है तो वह आपकी जिंदगी बदल सकता है। क्रिकेट को दीवानगी की हद तक चाहने वाले हमारे देश में बाकी खेलों की क्या हालत है यह सभी जानते हैं। बॉलीवुड में भी खेलों को लेकर काफी फिल्में बनी। शाहरुख खान की फिल्म चक दे इंडिया में भारतीय हॉकी की दुर्दशा को अच्छी तरह से दिखाया गया है। भारत में दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल की हालत भी हॉकी से कम नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात बदल रहे हैं। इसका उदाहरण आपके सामने है जब नेताजी सुभाष स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंटर गर्ल्स स्कूल का फाइनल मुकाबला हुआ तो जोश और जुनून देखने लायक था। गोल करने में कामयाब। It's really great to be a part of a winning team. It's great because I haven't achieved anything in tennis or basketball. I'm achieving it here. We have practice in the morning, then we attend the school, then we go for our tuitions, and then again we come for a practice in the evening. Our parents, they motivate us, like get up in the morning, you really need to go for the practice. Like there's one player, she's got stitches here, so even she was playing. So and she played the whole match, the entire match, all the matches. Motivation, encouragement, because in a place like Delhi, I've seen no one really cares about the girls football team. Oh, it's female, so it's fine here and there. No one really encourages people to play. So we need that hold tournaments for girls and not only for the males. So it helps for the girls to grow in that way. भारत में पहले महिला फुटबॉल संघ का कोई अस्तित्व नहीं था, लेकिन 1975 में अलग से एक संघ बनाया गया। इसका जल्द ही सकारात्मक परिणाम भी निकला जब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने 1979 और 1985 के एशिया कप में जीत दर्ज करते हुए पोडियम फिनिश किया। महिला फुटबॉल में मिली ये कामयाबी देश के एक बड़े वर्ग में बदलाव लाई, लेकिन 80 के दशक में जब देश में रंगीन टेलीविजन का आगमन हुआ तो उसी दौरान भारत ने क्रिकेट में वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। यह वो समय था जब बाकी खेल हाशिए पे चले गए, लेकिन भारतीय फुटबॉल संघ और खेल मंत्रालय की मदद से अब धीरे धीरे हाशिए पे जा चुकी महिला फुटबॉल को वापस पटरी पर लाया जा रहा है। देखिए, जो वुमेन फुटबॉल है पहले तो बहुत कम खेला जाता था, क्योंकि मेंस फुटबॉल ही भारत में ज्यादा प्रचलित था और हम एशिया में 2 बारी के चैंपियन रहे हैं और ओलंपिक में भी 4th रहे हैं। अभी पिछले कुछ सालों में फीफा और एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन का ये मानना है कि उसमें वुमेन फुटबॉल में ग्रेट पोटेंशियल है। दोबारा से जो रिवाइवल हो रहा है इसका प्लान्स का, वो इसीलिए है कि ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन अगर हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो वुमेन फुटबॉल जो है ग्रास रूट लेवल से लेके यूथ डेवलपमेंट और यूथ डेवलपमेंट से लेके अब जो क्लब स्ट्रक्चर पॉपुलर हो रहा है तो उस तक हम पहुंच सकते हैं। यूएसए ओपन में जब शारापोवा, अजारेंका या फिर सेरेना विलियम्स खेलती हैं तो बड़ी संख्या में लोग कोर्ट पर मुकाबला देखने आते हैं। खेल अब सिर्फ एक शौक नहीं रह गया है, बल्कि आप इससे काफी पैसा भी कमा सकते हैं। किसी देश की आर्थिक तरक्की सीधे सीधे खेलों से ही जुड़ी हुई है। For a country the size of India, which is now 1.5 trillion plus kind of economy, we spend a few, not even 50 crores, and it's nothing, and in football, the TV rights for the Euro Cup and for EPL is almost as much, probably 100 plus crores, as much as the amount we are spending, maybe 150 crores a year in Indian football. So till there are TV rights, till the clubs in Indian football have a right in the league, how it is all over the world, no one will push it. You need to have revenue coming in, and revenue will come in when there is a shared model. Everywhere in the world it is a public-private community partnership. जिस तरह भारत ने प्रतिष्ठित नेहरू कप को लगातार 3 बार जीतने में सफलता पाई, उससे फुटबॉल के बारे में काफी कुछ लिखा जाने लगा। हालांकि महिला फुटबॉल खिलाड़ियों में भी उतनी ही प्रतिभा है जितनी की भारतीय पुरुष खिलाड़ियों में। आवश्यकता है उन्हें सहायता और पहचान देने की। तपस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।